समजून घेण्याच्या आधी आपल्याला याचे रचयिते जे आहेत रंगनाथ स्वामी महाराज त्यांच्याबद्दल जाणून घेणं गरजेचं आहे. आपण खूप म्हणजे त्यांचं लीला त्यांचा परिचय जे आहे ते खूप अगाध आहे. आपण शॉर्टमध्ये त्यांचा पाहण्याचा प्रयत्न करू. जयराम भट्ट वळामे म्हणून राहायचे रत्नागिरीला आणि त्यांचे तिसरे पुत्र होते विठ्ठलपंत वळामे. आणि असं म्हणतात की विठ्ठलपंत वळामे जे होते त्यांच्यावर म्हणजे ते पांडुरंगाचे भक्त होते, पंढरपूरला विराजमान पांडुरंगाचे भक्त होते. आणि असं म्हणतात की पांडुरंग स्वतः त्यांच्याशी संवाद करायचे आणि पांडुरंग त्यांच्याशी बोलायचे, त्यांना आज्ञा करायचे, त्यांना आदेश करायचे. आणि स्वप्नामध्ये म्हणजे हे करत होते, ते भक्त होते, ते आपल्याला त्यांच्या चालली होती त्यांची. आणि त्यांचं पत्नीचं निधन झालं आणि त्यानंतर मग त्यांनी विचार केला की आता पूर्ण जे जीवन आहे ते पांडुरंगाच्या चरणी अर्पण करायचं आणि तिथे पंढरपूरला राहूनच आपण विठ्ठल भक्ती करायची. आणि तसेच दिवस चालले होते, ते खूप आनंदित होते, तिथे त्यांचं जीवन चाललेलं होतं. पण एकदा असं म्हणतात की पांडुरंगाने त्यांना सांगितलं की तुम्हाला परत जायचं आहे आपल्या गावी आणि लग्न करायचं आहे. तर त्यांनी सांगितलं की नाही, मी आता माझं जीवन पूर्ण तुमच्या चरणीच मला व्हायचं आहे, तर आता मी इथेच राहीन, लग्न वगैरे काही करणार नाही. तर तेव्हा पांडुरंगाने सांगितलं की आम्हाला तुमच्या घरी पुत्र म्हणून जन्माला यायचं आहे, म्हणून साठी तुम्ही परत जा. आणि पांडुरंगानेच मुलगी सुचवली की मोहे परिवाराची काशी नावाची एक मुलगी आहे, त्या मुलीशी तुम्हाला लग्न करायचं आहे. आता पांडुरंगाचा आदेश म्हणून हे आपल्या गावाला गेले, आपल्या आईवडिलांना सांगितलं आणि तसंच ती मुलगी होती, काशी नावाची जी मुलगी होती त्याच्याशी लग्न झालं. लग्नानंतर त्यांचं नाव रुक्मिणी ठेवण्यात आलं आणि रुक्मिणी आणि विठ्ठलपंत यांचं चांगलं प्रपंच चाललं होतं. आणि भगवंताची लीला काही वेगळी असते. तर काय झालं की जयराम भट्ट वळामे जे होते म्हणजे विठ्ठलपंतांचे वडील, त्यांचे एक मित्र होते सखारामपंत सरपोतदार. त्यांचं गुजरातला एक मंदिर होतं विठ्ठलाचं. तर त्यांना त्या मंदिराच्या गुरुजीसाठी, पुजारीसाठी कोणीतरी हवं होतं. त्यांनी सांगितलं की तुमचा मुलगा विठ्ठल भक्तच आहे, तर तो जर मंदिर सांभाळेल तर दोन्ही गोष्टी होतील, विठ्ठल भक्ती पण होईल आणि उदरभरण पण होईल. तर हे दोघं पती पत्नी तिथे जाऊन राहायला लागले आणि तिथे जाऊन त्यांनी सुरू केलं आणि तिथेच पुत्र त्यांना जन्माला आला. पांडुरंगाच्या कृपेने झाला होता, पांडुरंगाचा आशीर्वाद होता, पांडुरंगाचे भक्त होते. तर मुलाचं नाव ठेवलं पांडुरंग. तर पांडुरंग वळामे असं होतं. आणि झालं काय की जेव्हा पांडुरंग केवळ 8-5 वर्षाचे होते तेव्हाच प्लेगमध्ये विठ्ठलपंतांचं निधन झालं. आणि त्यानंतर ज्या रुक्मिणी देवी होत्या, रुक्मिणी आई होत्या, त्यांनी खूप संघर्षामध्ये दिवस काढले आणि आपल्या जे पांडुरंग होते त्यांना लहानाचं मोठं करत होत्या त्या. आणि 8 वर्षाच्या वयामध्ये ते जेव्हा पांडुरंग 8 वर्षाचे होते तेव्हा त्यांचं उपनयन संस्कार झालं, मुंज झाली. आणि मुंजीनंतर पारिवारिक परंपराच्या नुसार दत्तक्षेत्री नेतात पटोला. तर त्यांना घेऊन परिवाराचे लोक जेव्हा तिथे आले आणि नरसोबावाडीला आले, तर नरसोबावाडीला त्यावेळेस म्हणजे त्यांचं अहोभाग्य होतं बाया पांडुरंगाचं की स्वतः परमहंस परिव्राजकाचार्य वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज तिथे होते आणि त्यांचा चतुर्मास चाललेला होता. तर ते महाराज म्हणजे तसं रागीट नव्हते, पण त्यांचं कडक सोहळं असायचं. तर ते सगळे त्यांच्याशी लांब राहायचे, म्हणजे थोडंसं घाबरायचे की यांचं सोहळं वगैरे कडक आहे. आणि ते असं तिथे आज पण असं म्हणजे म्हणतात की जे संन्यासी लोक असतात त्यांचा मार्ग वेगळा असतो यायचा आणि आपण साधारण जे व्यक्ती असतो त्यांचा आपला वेगळा मार्ग असतो. तर हे जे टेंबेस्वामी महाराज होते ते पायऱ्यांवरनं स्नान करून वरती येत होते आणि हा बाल पांडुरंग जो आहे तो आपल्या परिवाराबरोबर खाली चालला होता, खाली पायऱ्यावर होता. जसंच बायाने पाहिलं टेंबेस्वामी महाराजांना, हा धावत गेला आणि त्यांना घट्ट मिठी मारली टेंबेस्वामी महाराजांना. सगळे लोक घाबरले की आता काहीतरी हे रागवतील किंवा श्राप देऊन दे किंवा काय होतं, सगळेजण पाहायला लागले. पण त्यांनी खूपच प्रेमाने आणि गडीबायपणाने विचारलं बायाला, बाय तो कोणाचा? आणि या बाय पांडुरंगाने उत्तर दिलं, मी तुमचाच. बस. आता हे जेव्हा उत्तर त्यांनी दिलं, टेंबेस्वामी महाराजांनी आपल्या झोळीतनं खडीसाखरचा एक दाणा काढला आणि त्या बायाच्या जिभेवर ठेवला आणि वाडीला ज्या पादुका आहे, मनोहर पादुका, त्यांच्याकडे बोट दाखवून सांगितलं की आता ही आपली पहिली आणि शेवटची भेट आहे, आता आपण कधी भेटणार नाही, पण तुला वेळोवेळी माझं निर्देश मिळत राहतील, तुला कामं करायचे. आता तो जो बाळ होता तो केवळ 8 वर्षाचा होता, त्याला काहीच म्हणजे तेव्हा काही भान नव्हतं त्याला. मग नंतर दिवस गेले आणि टेंबेस्वामी महाराजांनी देह ठेवला आणि हा म्हणजे जे पांडुरंग होता, बाळ पांडुरंग होता, त्यांनी
आणि यांनी शिक्षण खूप केलं, म्हणजे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, उर्दू या सगळ्या भाषांवरती तिचं प्रभुत्व होतं. यांनी संस्कृतमध्ये MA केलं आणि त्यानंतर अध्यापक म्हणून नोकरी केली. आणि त्यानंतर जेव्हा लोकमान्य टिळक गेले तेव्हा यांनी खूप प्रभावी भाषण दिलं आणि मग हे स्वतंत्रता संग्रामामध्ये सुद्धा सामील झाले आणि यांनी खूप छान यांचं हे चाललं होतं. पण एक दिवशी बसले होते ध्यानामध्ये आणि एकदम त्यांना असं हे झालं की आपल्याला 8 वर्षाच्या असताना एक विभूतीचं, एक महान विभूती दत्तावतारी टेंबेस्वामी महाराजांचा आशीर्वाद, त्यांची कृपा लाभली होती, त्यांचा अनुग्रह लाभला होता. पण आपण आता दुसऱ्या मार्गावर चाललेलो आहे, आपल्याला हा मार्ग बदलला पाहिजे. आणि त्यावेळेसच त्यांनी ठरवलं की आता दत्तभक्ती हेच माझा जीवनाचा उद्देश राहील. आणि त्यांनी जवळजवळ 1920च्या आसपासची गोष्ट असेल, त्यांनी आपलं पूर्ण जे जीवन होतं ते दत्त महाराजांच्या चरणी अर्पण करून दिलं. आणि एकदा असं ध्यानमग्न बसलेले होते तेव्हा त्यांचे जे गुरु होते टेंबेस्वामी महाराज, त्यांनी त्यांना आज्ञा केली स्वप्नामध्ये येऊन की तुला 108 दत्तपुराणाचे पारायण करायचे. दत्तपुराण हा ग्रंथ टेंबेस्वामी महाराजांनी लिहिलेला आहे, संस्कृतमध्ये लिहिलेला आहे, 350 श्लोक आहे त्याच्यामध्ये, आणि 108 पारायण करायचे. तर हे तसं पाहायला जाईल तर खूप म्हणजे कठीण आहे, पण याची तयारी बाबजींची आधीपासूनच होती, कारण की त्यांनी संस्कृतमध्ये MA केलेलं होतं. त्यांना काहीच म्हणजे कठीण नाही गेलं आणि खूप सोप्या प्रकारे त्यांनी 108 याचे हे केले. पण आता जेव्हा 108 पारायण त्यांना करायचे होते त्यावेळेस त्यांना अशी काही भूमी निवडायची होती, अशी जागा निवडायची होती उपासनासाठी की आपली म्हणजे कुठे करायची उपासना. तर त्यांनी निवडलं नारेश्वर. गुजरातला नारेश्वर जी जागा आहे, त्यावेळेस असं म्हणतात की नारेश्वरचे ठिकाण होतं ते आसपासच्या 10 गावांची स्मशानभूमी होती आणि तिथे कितीतरी पिशाचांचा वास होता. तर जेव्हा महाराज तिथे गेले तर त्यांनी तीच जागा निवडली की मी इथेच बसून तपश्चर्या करायला, उपासना करेन. कारण की असं म्हणतात की अनुकूल परिस्थितीमध्ये तर सगळेच उपासना करतात, पण जो प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये उपासना साधना करतो तोच खरा साधक किंवा उपासक म्हटला जातो. महाराजांनी तिथे उपासना केली आणि 108 पारायण केले दत्तपुराणाचे. 108 पुराण जेव्हा पूर्ण झाले त्यांचे, ज्या दिवशी त्याची सांगता झाली, स्वतः दत्त महाराज तिथे प्रकट झाले आणि त्यांना आशीर्वाद दिला. असं म्हणतात की पांडुरंग जो था वो अवधूत के रंग में ऐसा रंगा के रंगावधूत हो गया. आणि त्यानंतर मग त्यांनी आपलं जे जीवन होतं ते पूर्ण लोक कल्याणासाठी समर्पित करून दिलं. खूप त्यांनी भ्रमण केलं, सगळ्यातून जाऊन आपल्या भक्तांचे म्हणजे कल्याण केलं, दत्तभक्तीचा प्रसार केला. असं फिरत 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 जेव्हा ते गुजरातलाच म्हैसाणा म्हणून गाव आहे, तिथे म्हैसाणाच्या सईज म्हणून एक गाव आहे, तिथेशी होते. आणि तिथे लक्ष्मीबेन त्रिवेदी म्हणून एक बाई होती आणि दोघं पती पत्नी होते ते. तर त्या लक्ष्मीबेन त्रिवेदी ज्या होत्या त्यांना काहीतरी आजार झालेला होता, पण ते मेडिकल सायन्समध्ये काहीच त्याचा इलाज नव्हता. सगळे इलाज करून म्हणजे डॉक्टरांनी हात टेकून दिले होते, आता यांचा काही इलाज नाही. जे आणखी जाणकार होते त्यांना हे कळलं की यांना पिशाची बाधा झालेली आहे आणि पिशाची बाधा झाल्यामुळे यांना हा त्रास होतोय. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही आता नारेश्वरला जे संत आहेत ते सध्या इथे साईजला आलेले आहेत, त्यांना भेटा, त्यांना सांगा. तर हे दोघं पती पत्नी तिथे गेले आणि बापजींचे म्हणजे रंगाबू स्वामी महाराजांच्या दर्शनाला गेले. आणि तेव्हा आपलं सांगितलं, बापजींनी आपल्या म्हणजे त्यांची अंतशक्ती होती त्याच्याने त्यांनी ओळखून घेतलं की यांना काय त्रास आहे. आणि बापजींच्या मुखात एकदम निघालं की तुम्ही उद्या या, तुम्हाला उद्या मी याचा उपाय सांगतो. तर ते आश्वासित होऊन गेले, त्यांना विश्वास होता बापजींवरती. दोघं नवराबायको गेले की उद्या येऊन आपल्याला बरं वाटेल. पण बापजींकडे असं काहीच नव्हतं की मी उद्या त्यांना काही देऊ शकतो. तर ते खूप विचलित झाले. आपल्या कक्षामध्ये जेव्हा ते आले, ध्यानमग्न बसले, त्यांनी दत्त महाराजांना सांगितलं, त्यांना विनवणी केली की मी लक्ष्मीबेन त्रिवेदी जी आली होती बाई तिने, त्यांना मी वचन दिलेलं आहे की तुमचं उद्या मी बरं करेन, पण माझ्याकडे असं काहीच नाही, तुम्ही आता काय करू. असं त्यांचा विचार चाललेला होता आणि ते ध्यानमग्न बसले आणि त्यांना असा आदेश झाला दत्त महाराजांचा की लिहिणं सुरू करा. तर त्यांनी हे घेतलं, कागद कलम घेतली त्यांनी आणि जेव्हा लिहिणं सुरू केलं तर पहिला श्लोक लिहिला, जय योगेश्वर दत्त दया तुझ एक जगमाती पाय. इथनं यांनी लिहिणं सुरू केलं. असं लिहित 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 52 श्लोक पूर्ण झाले. आता जेव्हा 52 श्लोक पूर्ण झाले तेव्हा म्हणजे त्यावेळेस हनुमान चालीसा खूप प्रसिद्ध होता, म्हणजे आजही आहे, पण तेव्हा म्हणजे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशमध्ये असं हनुमान चालीसा खूप जास्ती म्हटलं जायचं.
तर तेव्हा त्यांना असं वाटलं की आपण दत्त चालीसा असा काही करू. तर ते काही लोक कमी जास्ती करायला लागले आपल्या हिशोबाने. तर असं म्हणतात की तेव्हा दत्त महाराज स्वतः तिथे प्रगट झाले आणि त्यांनी विचारलं बापजींना की हे तुम्ही स्वतः लिहिलं आहे तुमच्याकडनं आम्ही लिहून घेतलेलं आहे. तर बापजी म्हणले की श्वासे श्वासे दत्त नामस्मरात्म, माझं प्रत्येक श्वास आणि श्वास फक्त तुमच्या नावाचा आहे, दत्त दत्त नावाचा आहे. तर मी माझ्या मनाने काहीच करू शकत नाही, तुमच्याच आज्ञेने तुमच्याच आदेशाने ही लिहिलं गेलं आहे. तर दत्त महाराज म्हणले की हे जर तुम्ही असं मानता की माझ्या आमच्या आदेशाने लिहिलं गेलं आहे, तर हे दत्त बावनी म्हणूनच प्रसिद्ध होईल. आणि दत्त महाराजांनी स्वतः बापजींच्या डोक्यावरती हात ठेवला आणि दत्त बावनी वर असं म्हणतात की आपला शिक्कामोर्तब केला, म्हणजे सील लावून दिली की आजच्या नंतर तुम्ही आता उद्या ते राहतील त्यांना तर बरं वाटेल, पण आजच्या नंतर जे पण दत्त बावनी वाचेल, जे पण याचा पाठ करेल त्याचं मी कल्याण करेन, हे आश्वासन दत्त महाराजांनी स्वतः बापजींना दिलं. आणि त्यानंतर मग दुसऱ्या दिवशी त्या आल्या, त्यांना सांगितलं महाराजांनी की याचं तीर्थ तयार करायचं, म्हणजे उत्पत्ती लावायची आणि भांड्यामध्ये पाणी ठेवून त्याचं तीर्थ तयार करायचं, जे अंगारा पडेल पाण्यामध्ये तो पाणी त्याला प्यायला सांगितलं, तिला 52 पाठ तिथेच करायला सांगितलं. तर असं म्हणतात की त्यांनी तसंच ते तीर्थ प्यायलं, त्या पूर्ण पिशाची बाधा त्यांची निघून गेली. आणि त्यानंतर मग म्हणजे लक्ष्मीकांत देवीचा एक माध्यम झाला, पण आम्हा सगळ्या लोकांना दत्त बावनी मिळाली आणि दत्त बावनीचे अनुभव खूप लोकांना आले आणि आजही येत आहे. आता आपण दत्त बावनीचा अर्थ काय आहे तो शब्दशः पाहायचा प्रयत्न करू. आपण दत्त बावनीला 5 भागामध्ये वाटू शकतो. पहिलं जे त्रिमूर्ती भगवान दत्तात्रय आहेत त्यांच्या लीला आहे याच्यामध्ये. त्यानंतर दत्तप्रभूंचे पहिले अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज त्यांच्या गोष्टी आहे, त्यांच्या लीला आहे. दत्तप्रभूंचे दुसरे अवतार नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज त्यांच्या गोष्टी आहेत. त्यानंतर मग याची फलश्रुती आहे शेवटी, याच्या वाचनाने काय फलश्रुती, काय आपल्याला याचा महत्व आहे, याचं काय होतं याच्याने. आपण थोडं हिंदीतही सांगाल का, कारण हिंदी लोक पण आहेत किंवा दत्त बावनी को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें दत्त भगवान जो है हमारे सामने जो मूर्ति है उनकी लीलाएं हैं। फिर दत्त भगवान के प्रथम अवतार है श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज, उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं हैं। उसके बाद में फिर दूसरा अवतार है श्रीमद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज, जो तस्वीर अभी रखी है सामने यहाँ पे दत्त महाराज के सामने नीचे, वो है। उसके बाद में फिर फलश्रुति है आखिरी में कि दत्त बावनी के पाठ से क्या महत्व है, उसका क्या उसको हमको लाभ मिल सकता है, वो लिखा है। उसके बीच में जो रंगाबू स्वामी महाराज जिन्हें हम बापजी कहते हैं, उन्होंने एक हम सभी भक्तों की तरफ से, दत्त भक्तों की तरफ से एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, एक अर्जी कह सकते हैं, एक विनवनी बोल सकते हैं, विनंती बोल सकते हैं, वो लगाने का प्रयास किया है हम सभी भक्तों की तरफ से। अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसमें आते जाएगा साथ में, तो हम दत्त बावनी का अर्थ शुरू करते हैं। पहला श्लोक है इसका, आप बोल लीजिए ताकि आपको साथ में पढ़ जाएगा। ये गुजराती में है, तो कई बार ऐसा होता है कि न वो मराठी में है न हिंदी में है, वो गुजराती में, मतलब वो तीसरी भाषा में ही है, तो सबसे पहले हमको उसको समझना पड़ेगा। लेकिन हम उसको अगर उसका अर्थ जान लेंगे तो उसको समझने में बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा वो। हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, जय योगीश्वर दत्त दया तुझ एक जगमापति पार। अब हम देखें कि बापजी ने, मतलब रंगाबू स्वामी महाराज ने इसका जो दत्त बावनी का प्रारंभ किया है वो जय से किया है। जय क्या होता है? क्या हम अपने नाम के आगे जय लगा सकते हैं? नहीं, जय उनके नाम के आगे लगाया जाता है जिसमें कोई पुरुषार्थ हो, कोई कर्तृत्व हो। ब्रह्म मूल का सूचक है जय शब्द की बात करें हम और हम जैसे कहते हैं जय जय रघुवीर समर्थ, जय राम जय राम जय जय राम, तो वो ईश्वर के आगे लगाया जाता है जय। तो इसलिए बापजी ने शुरू किया है जय। अब योगीश्वर, योगीश्वर का मतलब होता है, हम जब दत्त भगवान का इसकी स्तुति करते हैं तो कहते हैं योगियांचा राजा ध्यानियांचा गुरु भज दत्त गुरु नित्य मुखाने। मतलब जितने भी योगी, साधु संत, योगी सत्पुरुष जो भी योग मार्ग में है, ऐसा कहते हैं कि हिमालय में आज भी, हिमालय की कंदराओं में कई योगी मुनि तपस्वी जो तप कर रहे हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत में ऐसा वर्णन है कि वो आज भी सूक्ष्म रूप से दत्त भगवान के दर्शन करने के लिए, हो सकता है कि वो आज यहाँ पर विद्यमान हो, हमें दिख नहीं सकते हो, पर दत्त महाराज के दर्शन करने के लिए उनसे आगे क्या हमको दीक्षा लेना है वो उनसे
बराबर मतलब गाइडेंस लेने के लिए वो आते हैं, ऐसा उल्लेख है उसमें। तो दत्त भगवान कौन है? योगीश्वर, मतलब योगियों के गुरु हैं, योगियों के राजा हैं, इसलिए बोलते हैं जय योगेश्वर दत्त दया। अगर हम बात करें तो कामं कल्पद्रुमो येष साधु वृंदान सेवित दत्तात्रेयो महायोगी कलौ श्रीपाद श्रीवल्लभ। दत्त भगवान को महायोगी कहा है। और अगर हम योग की बात करते हैं तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, या फिर जिसको बोलते हैं एडिशन। तो जोड़ किस बात से? मैं हूँ तो मैं, मेरा शरीर है और मैं मेरा मतलब दिख रहा है जो आप लोगों को, लेकिन मेरे अंदर भी एक ब्रह्म है, मेरे अंदर भी एक दत्त स्वरूप है। तो मुझे मेरे अंदर के दत्त स्वरूप को, या आपको आपके अंदर से दत्त स्वरूप को जो जुड़ा है उसी को योग कहते हैं। और उसको जोड़ने वाला जो एक तत्व है वो दत्त भगवान है। अगर हम उनकी स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो हम अपने अंदर के जो हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो हम उसको जान सकेंगे। तो जय योगेश्वर। अब हम बात करते हैं दत्त। दत्त का अर्थ क्या है? दत्त का अर्थ है देना, दिया। मराठी में बोलते हैं दिलं, मतलब अपने कुछ मांगने के पहले ही हमको वो तृप्त कर देते हैं, देके हमें मतलब प्रदान कर देते हैं। तथास्तु, जैसे अगर हम कुछ बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, तो वो उनको सब दिख रहा है, सब सुन रहा है, जब समय आएगा तो बराबर हमें वो दे देंगे, प्रदान करेंगे। तो भौतिक या जो हमें चाहिए भौतिक वस्तु में है या ये है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में हमें दत्त भगवान क्या देते हैं? तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्म, कृपा, उपासना, बोध जो है, मतलब जो ज्ञान है, जो इसको बोलते हैं कि परम ज्ञान जो है, वो देने वाले हमारे भगवान हैं दत्त भगवान। तो जय योगेश्वर दत्त दया। अगर हम बात करते हैं दयालु, तो बाप जी ने भगवान को विशेषण दिया है कि भगवान बहुत दयालु है। हमारे जो दत्त भगवान है वो बहुत दयालु हैं। और तूज एक जग मां प्रतिपाल। अब भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि तूज एक जग मां प्रतिपाल? दत्त भगवान के जन्म की जब कहानी आएगी तो हम आगे देखेंगे कि दत्त भगवान का जो रूप है, स्वरूप जो है, वो विष्णु अवतार से आया हुआ है, विष्णु तत्व से आया हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और इन तीनों का समायोजित स्वरूप जो है वो दत्त भगवान है। लेकिन जो दत्त हम देख रहे हैं सामने, वो विष्णु भगवान का स्वरूप है। तो विष्णु भगवान का दूसरा नाम क्या है? नारायण। नारायण, नार का अर्थ होता है पानी, और अयन का अर्थ होता है रहने वाला, मतलब उसमें निवास करने वाला। तो वर्षानुवर्ष, मतलब करोड़ों वर्षों से वो शेषशैया पर विराजमान भगवान विष्णु जब उस पर विश्राम कर रहे थे और जल में विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति का जब धारणा हुई, तब उनकी नाभि में से ब्रह्म कमल प्रकट होकर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और ब्रह्मा जी को उन्होंने आज्ञा दी कि सृष्टि का निर्माण करना है। तो सृष्टि का निर्माण हुआ वहां से। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन देव को हम सबसे बड़ा मानते हैं। अगर हम इसे देखें तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, मतलब GOD, गॉड, जो जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी जनरेशन अगर हम कहें तो जो जनरेट करते हैं वो ब्रह्मा, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं वो शिव, और ऑपरेशन, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है जीवन के लिए? वो संचालन, हमारा जीवन का संचालन सबसे जरूरी है। और सबसे जीवन का संचालन करने के ईश्वर कौन है? तो विष्णु भगवान। इसलिए बाप जी कहते हैं तूज एक जग मां प्रतिपाल, मतलब आप ही हो जो इस पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से देखें तो हम मुंबई जाते हैं या एयरपोर्ट पे कहीं पर भी जाते हैं। मुंबई का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ST बसेस बहुत चलती है। ST स्टैंड पे अगर हम गए, वहाँ पर लगातार ST बसेस चल रही है, या एयरपोर्ट पे जाएंगे तो लगातार फ्लाइट्स चल रही है, और पूरा उसका एक मैनेजमेंट तय है कि कौन सी फ्लाइट किस समय पे आएगी, कौन सी बस, ST स्टैंड की बात करें तो कौन सी बस किस समय पे आएगी, और बराबर उस समय पे उसका नियोजन होता है। लेकिन क्या हमने कभी ये कल्पना की है कि इस सब का कोई कंट्रोल रूम होगा जहाँ से ये सारी चीजें कंट्रोल होती होगी? कहीं ना कहीं कंट्रोल रूम होगा जहाँ पे सारे कुछ ना कुछ कंट्रोल होता होगा। तो ऐसे अगर हम कल्पना करें कि सृष्टि जो है उसका कंट्रोल रूम कहाँ पर होगा, उसको कौन चलाता होगा? उसको श्री हरि विष्णु चलाते हैं। इसलिए बाप जी ने कहा है तूज एक जग मां प्रतिपाल। उन्होंने पहले ही श्लोक में कह दिया तूज एक जग मां प्रतिपाल, मतलब आप ही हो जो इस पूरे सृष्टि को चलाते हैं। अत्रि अनुसूया करी निमित्त प्रगटियो जग कारण निश्चय। अब जो तत्व है, जो विष्णु तत्व है या जो दत्त तत्व है, वो तो पहले से विद्यमान था। जब सृष्टि नहीं थी तब भी था, सृष्टि है तब भी है, सृष्टि नहीं रहेगी
तब भी दत्त तत्व रहेंगे और वो हमेशा रहेंगे, लेकिन वो जगत कारण के लिए मतलब जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुए। तो कहाँ से प्रकट हुए वो? अत्रि अनुसुईया, अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के यहाँ पर प्रकट हुए। हम देखते हैं कि बातों बातों में हम जब एक सामान्य भाषा में बात करते हैं तो अनुसुईया कहते हैं, वो अनुसुईया न होकर अनसूया है। मतलब असूया, किसी प्रकार की असूया नहीं है जिसको, वो अनुसुईया। और अत्रि मतलब ब्रह्मदेव के नेत्र से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं अत्रि ऋषि। तो ऐसा कहते हैं कि करदम और देवहूति की कन्या थी अनुसुईया और कपिल मुनि की मतलब बहन माना जाता है उनको, कि कपिल मुनि उनके पुत्र थे। तो उनकी 9 कन्याएं थी करदम ऋषि और देवहूति की, उसमें से एक अनुसुईया। जब विवाह योग्य हुई अनुसुईया, तब माता पिता ने कहा कि अब विवाह करना है। तब अनुसुईया ने कहा कि मेरे योग्य अगर कोई वर हो तो ही मैं विवाह करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। तब उन्होंने कहा करदम ऋषि ने कि ब्रह्मदेव से प्रकट हुए अत्रि ऋषि हैं। अत्रि का अर्थ होता है त्रिकाल, मतलब जो अवस्था काल गुण सभी से परे है, सभी से रहित है, वो अत्रि। तो उनमें मतलब किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई जैसे जो काल होता है, अवस्था होती है, उस सबसे परे है वो, उसका अर्थ होता है अत्रि। तो ऐसे अत्रि ऋषि हैं, करदम ऋषि ने कहा, और वो सुयोग्य वर है। दोनों का विवाह हुआ और दोनों का विवाह होने के बाद में दोनों ने संकल्प लिया कि दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत अत्यधिक तपस्वी थे, योगी थे और उपासक थे। उन दोनों का ये निर्णय था कि हमारा जो विवाह का जो उद्देश्य वो एकमात्र है कि ऐसी संतान को जन्म देना है जो इस जगत का कल्याण कर सके, इस सृष्टि का कल्याण कर सके और इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर सके। और जो भी जहाँ पर भी, जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उसी प्रकार धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जन्म लें। और इसीलिए उन्होंने जो अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता थी, इन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। ऐसा कहते हैं कि 7 विभिन्न पर्वतों पर उन्होंने तपस्या की। और अगर हम आज की बात करें तो पंजाब, उत्तराखंड से लेकर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, ऐसे अलग अलग 7 स्थानों पर उन्होंने तपस्या की। और तपस्या करके उन्होंने जब ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि आप मतलब मांगिए क्या मांगते हैं, प्रसन्न है हमसे। तब उन्होंने एक ही मांगा कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लें और इस सृष्टि के कल्याण के लिए हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं। तथास्तु कहा भगवान ने। और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मदेव और महादेव दोनों ने अपना जो अंश तत्व था वो विष्णु भगवान को सौंपा। और जो ब्रह्मदेव थे वो चंद्र में विलीन हुए, शिव भगवान जो थे वो दुर्वासा ऋषि के रूप में वन गमन किया उन्होंने। और जो विष्णु तत्व था, जो विष्णु भगवान थे, जिन्हें ब्रह्म तत्व और शिव तत्व मिला था, वो तीनों का एक इंटीग्रेटेड रूप था, वो बनकर दत्त भगवान हुए। और ऐसा कहते हैं कि अनुसुईया माता ने मांगा कि आप प्रकट हुए हैं ठीक है, लेकिन आप मेरे पुत्र के रूप में इतनी बड़ी महान विभूति, मतलब ईश्वर अवतार अगर मैं यहाँ पे हुआ है तो मैं उस प्रसव पीड़ा की अनुभूति करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। इसलिए दत्त भगवान ने दत्त जयंती के दिन अनुसुईया माता के यहाँ पर प्रकट हुए। अब एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, वो आप सभी को पता है। वैसे कई और भी कथाएं प्रचलित है, पर उसका तत्व जो है, मूल सार जो उसका यही है कि अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय ने जगत कल्याण के लिए अवतार लिया और जगत कल्याण के लिए वो प्रकट हुए। तो बाप जी कहते हैं अत्रि अनुसुईया करी निमित्त प्रकट हो जगत कारण निश्चित, मतलब आप प्रकट तो थे ही, आप थे तो सही, लेकिन जगत के कल्याण के लिए आप प्रकट हुए और आप जो है आप कल्याण करने के प्रकट हुए। ब्रह्मा हरिहर 9 अवतार शरणागत तारणहार। फिर हम जिसे देखते हैं कि ब्रह्मा हरिहर 9 अवतार, हमने बात की, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का जो स्वरूप है वो दत्त भगवान है। बाप जी बोलते हैं कि शरणागत तारणहार। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी महाराज जो है, उनका एक बोध इसका है, जैसे टेंबे स्वामी महाराज ने किया है, श्रीपाद राजन शरणम प्रपद्ये। इसका अर्थ होता है कंप्लीट सरेंडर, मतलब हमको बिना किसी भी क्वेश्चन मार्क के दत्त भगवान के शरण जाना है, अपना सर्वस्व उन्हें सौंप देना है। हमारे मन में कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए।
जैसे बोलते हैं ना कि की बात क्यों क्यों जाना है, क्या करेंगे वहाँ पे जाके, क्यों हमको भगवान की उपासना करना है, ये सब छोड़ के हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन करना है कि हमें दत्त भगवान की एक भक्त बन के दत्त भगवान की शरण में जाना है। तो कंप्लीट सरेंडर बोलते हैं उसे, या हम कह सकते हैं राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, कि आप जैसा आप चला रहे हो वैसा, आज दुख है तो दुख, कल सुख है तो सुख, जैसा आप चला रहे हो वैसा। अब शरणागत तारणहार उदाहरण देखते हैं हम कि जब भगवान श्री रामचंद्र और सीता माता लक्ष्मण के साथ में जब आए, तब केवट का उन्होंने किस प्रकार से उद्धार किया, और पूरे संपूर्ण शरणागत भाव से जब केवट उनके शरण आया, तो ऐसा उल्लेख है कि केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी, मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए परे। और फिर चली नाम गंगा की धारा, सिया राम लक्ष्मण को पार उतारा, प्रभु देने लगे नाम उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई, पार किया मैंने तुमको अब तुम मोहे पार करे। शरणागत में पार। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि जब अपने मित्र से मिलने के लिए सुदामा जी आए, जो कि अब एक द्वारकाधीश बन चुका है, राजा बन चुका है, तो एक 3 मुट्ठी चावल लेकर वो आए, और वो बहुत उनको आत्मग्लानि थी कि मैं अपने 3 मुट्ठी चावल लेकर अपने मित्र के जा रहा हूँ, इतना राजपाट है, उनको बाहर ही रोक दिया सैनिकों ने, तो उनको बड़ा ग्लानि हुआ कि मैं कैसे जाऊँ। लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण से मिले, क्योंकि भगवान का जो है जैसे हमने पढ़ा दयालु है वो, तो जब वो गए तो ऐसा कहते हैं कि 3 मुट्ठी चावल के बदले में भगवान ने उन्हें क्या दिया, तो हर दाने का मोल यदि देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही भगवान। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं, तंदुल के दानों में दीन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं, त्रिभुवनपति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। मतलब अपना निवास जहाँ पे रह रहे हैं वैकुंठ में, वो भी उन्होंने सुदामा को सौंपने के लिए चले थे, सुदामा को सौंप दिया था। तो शरणागत तारणहार, अगर हम अपनी पूरी श्रद्धा निष्ठा भक्ति से भगवान की शरण जाते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित करते हैं। इसलिए रंगालू स्वामी महाराज पूज्य बाबू जी कहते हैं, ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नो तारणहार। अब अंतर्यामी सच्चित सुख बहार सद्गुरु द्विभुज सुख। अब भगवान का रूप अगर हम देखें, तो अगर हम अपने अंदर से देखें, हम बोलते हैं सभाई अभ्यंतरी तू एक दत्त अभाग्य से कैसी गाय देखो, तो वो कैसे हैं, तो अंदर अगर हम देखेंगे, ध्यान लगा के बैठेंगे और दत्त महाराज की स्तुति करेंगे, उनका ध्यान लगाएंगे, तो एक मतलब सच्चिदानंद की प्राप्ति हमें होगी, और कोई मतलब निर्गुण निराकार के रूप में हम उन्हें देख सकेंगे, और एक जो मूर्ति हमारे सामने प्रकट होगी वो एक आनंददायी होगी। इसलिए बाबू जी कहते हैं अंतर्यामी सच्चित सुख, जो सुख देने वाली है, और बाहर सद्गुरु द्विभुज सुख। अब हम देखते हैं कि बाहर कौन सा रूप है, तो विष्णु स्वरूप में दिखेंगे। विष्णु स्वरूप मतलब शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभरणं सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूपते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। तो अब विष्णु स्वरूप हमें दिखेगा। बाबू जी कहते हैं बाहर सद्गुरु द्विभुज सुख। अब फिर क्या कहते हैं, झोली अन्नपूर्णा कर माह्य शांति कमंडल कर सोहाय। दत्त भगवान के हाथ में जो झोली है वो किसका प्रतीक है, अन्नपूर्णा का प्रतीक है, वो अन्नपूर्णा माता का प्रतीक है। कि अगर हम दत्त भगवान के उपासक हैं तो हमें ये कभी भी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा जो जीवन है वो कैसे चलेगा। उनके हाथ में झोली है और वो दत्त है, बस हमें वो देने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। तो झोली अन्नपूर्णा कर माह्य शांति कमंडल कर सोहाय। कमंडल है उनके पास में, कमंडल जो है वो शांति का प्रतीक है। तो बाबू जी ने कहा है शांति कमंडल कर सोहाय। कर सोहाय मतलब शांति रूपी जो कमंडल है वो कर सोहाय मतलब आपके कर में सुहाता है, ऐसा उनका कहने का अर्थ है। क्या ये चतुर्भुज षड्भुज सार अनंत बाहु तू निर्धार। और फिर यहाँ पर भगवान से पूछ रहे हैं वो कि क्या ये चतुर्भुज षड्भुज सार, कभी आप 4 भुजा में हो, कभी द्विभुज हो, कभी षड्भुज हो, और जब रणभूमि में
अर्जुन को आपने विराट स्वरूप दिखाया था तब आप सहस्त्र बाहु दिखाते थे। तो क्या है चतुर्भुज षड्भुज सात अनंत बाहु तुम निर्धार, मतलब ऐसा क्या है जो आपका रूप एग्जैक्टली क्या है ऐसा आप पूछना चाह रहे हैं वो, पर आप सभी रूप में हो। तो ये निर्धार है हमारा दत्त भक्त का, ये निर्धार है कि आप द्विभुज भी हो, चतुर्भुज भी हो, षड्भुज भी हो और अनंत बाहु भी हो, ऐसा कह रहे हैं। आव्यो शरणे अजान ऊर्ध्व दिगंबर चाला, जैसे मैंने कहा कि हर दो चार श्लोक के बाद में रंगाऊ स्वामी महाराज ने अपनी एक अर्जी, एक एप्लीकेशन दत्त भक्तों की तरफ से दी है, हम सभी की तरफ से दी है कि इसमें बाबू जी बोलते हैं कि आव्यो शरणे अजान, कि मैं एक अजान बालक हूँ, मैं एक अज्ञान बालक हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऊर्ध्व दिगंबर चाला, तो दिगंबर मतलब, दिगंबर का जो अर्थ होता है वो होता है कि दिग मतलब दिशा, अंबर मतलब वस्त्र, तो दिशा ही जिसका वस्त्र है, मतलब अणु रेणु स्थूल चेतन चराचर में जो व्याप्त है वो जो दिगंबर है उनसे विनती कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं पूज्य बाबू जी कि ऊर्ध्व दिगंबर चाला प्राण, ये आपके दत्त भक्त के प्राण जा रहे हैं, अब उठो मेरा कल्याण करो। ऊर्ध्व दिगंबर चाला प्राण सोनी अर्जुन केरो साथ विजयो पूर्वे तू साक्षात। अब यहाँ पर हम पढ़ते पढ़ते जब अर्जुन नाम आता है तो हमें लगता है कि महाभारत के अर्जुन की बात यहाँ पर हो रही है, पर ऐसा नहीं है। भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त थे कार्तिकेय सहस्त्रार्जुन प्रजा, जो अगर हम देखें तो जायसवाल कल्चुरी समाज जो है अपने यहाँ पर मेरे ख्याल से आगे यहीं पर एक चौराहा है, वहाँ पर उनकी मूर्ति बनी हुई है। तो राज राजेश्वर कार्तिकेय सहस्त्रार्जुन ये परम दत्त भक्त है। तो इनकी कथा ऐसे आती है कि ये बहुत अच्छे से राज कर रहे थे और प्रजा पालक थे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं चल विचल इनके मन में चल रहा था। इन्होंने अपने जो गुरु थे उनसे चर्चा की, तो शिव भक्त थे, तो गुरु ने उनसे कहा कि दत्त भगवान की उपासना करो, दत्त भगवान को प्रसन्न करो और उनकी आज्ञा से आगे उनके जो उपदेश होंगे वो उनके आज्ञा से कार्य करो आगे। तो उन्होंने दत्त भगवान की प्रार्थना की, दत्त भगवान की उपासना की, दत्त भगवान प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया और प्रसन्न थे। भगवान ने कहा जो मांगना चाहते हो मांगो, तो उन्होंने सारी सिद्धियां मांगी, जो रिद्धि सिद्धि जो मांग सकते थे वो सारी सिद्धियां मांगी। दत्त महात्मा में वर्णन है कि उन्होंने क्या क्या मांगा। एक ही स्थान पर अलग अलग जगह, एक ही समय पर अलग अलग स्थान पर उपस्थित होना। वो राजा थे, प्रतिपालक थे, तो उन्होंने मांगा कि मैं राजा भी मैं ही रहूं, न्यायाधीश भी मैं ही रहूं, जिसे कहते हैं मंत्री भी मैं ही रहूं, मेरे राज्य में कहीं पर भी कोई भी अगर इस प्रकार का कोई गुनाह होता है, कोई जुर्म होता है, कोई क्राइम होता है, तो उसका दंड विधान पूरा मैं ही करूं, कहीं से कहीं तक कोई भ्रष्टाचार ना हो, ऐसे उन्होंने मांगा। लेकिन साथ में सभी राजपाट और इतने वर्षों तक मुझे राज करना है, सभी मांग लिया। दत्त भगवान प्रसन्न थे, तथास्तु 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 करते रहे वो, और इनको सभी प्रकार की जो रिद्धि सिद्धि थी उससे परिपूर्ण किया कार्तिकेय सहस्त्रार्जुन राजा को। और इन्होंने कई वर्षों तक राज्य किया, ऐसा कहते हैं कि वर्णन है 84,000 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। और ये राज्य करने के बाद में वो बहुत संतुष्ट थे, लेकिन एक बार वो अपने शयन कक्ष में जब शयन कर रहे थे तब तो उनके कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में ये विचार आया कि मुझ पर प्रसन्न कौन हुआ था, तो मैंने मांगा क्या। जो गुरुओं के गुरु हैं, सदगुरु जगत गुरु भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए थे, तो मैंने मांगा क्या, ये नश्वर चीजें मैंने मांगी। मैं बहुत कुछ मांग सकता था लेकिन मैंने ये नश्वर चीजें मांगी। तो उन्होंने फिर विचलित होकर अपने गुरु से चर्चा की, तो गुरु ने कहा कि अब एक बार तुमसे गलती हो गई है पर उसको दोहराओ मत, फिर से दत्त महाराज की उपासना करो, फिर प्रसन्न करो। उन्होंने फिर तपस्या की, फिर से उन्होंने दत्त महाराज प्रकट हुए। दत्त महाराज ने उनसे पूछा कि मैं तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ, अब क्या चाहिए, अभी भी कुछ शेष होगा तो मैं अभी और तुम्हारा जो जीवन है वो बढ़ा देता हूँ। मतलब एक तरह से उन्होंने अपने मन को टिंगल दे दी दत्त महाराज ने, और उस तरह से उन्होंने उनको कहा कि जो मांग सकते हो मांग लो। उन्होंने फिर वो शरण गए, बोले कि नहीं, मुझे अब जो आपका बोध है, जैसे मैंने कहा कि दत्त क्या देते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य कर्म बोध उपासना उपदेश, ये जो है उन्होंने कहा कि आपका जो बोध है, दत्त बोध जो है वो मुझे आप दीजिए। फिर दत्त महाराज ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और शिष्य के रूप में स्वीकार करके उनका कल्याण किया, उन्हें बोध दिया। उसके बाद में जब वो वापस आए राज्य करने के लिए, तो अब उनकी भूमिका बदल गई थी। अभी तक जो राज था उनको गर्व था कि मैं राजा हूँ, मैं राज कर रहा हूँ, ये सब मेरी प्रजा है, लेकिन अब भूमिका बदल गई थी। अब उनकी भूमिका ये थी कि दत्त भगवान जो है वो इस पूरे मेरे राज्य को चला रहे हैं, और ये जो प्रजा, मैं भी उनकी प्रजा हूँ,
बस मुझे दायित्व मिला है कि प्रजा का मुझे पालन करना है, पर ये राज्य जो है वो दत्त महाराज का है। इस प्रकार से उन्होंने जब राज किया तो और उन्हें अच्छा लगा और उनको ज्यादा संतुष्टि मिली। और इसी तरह से वो राज कर रहे थे, पर इन्होंने जब मांगा था दत्त भगवान से, तब उन्होंने एक बात मांगी थी कि जब मैं अमरत्व नहीं चाहता, मैं जब भी मेरी मृत्यु हो, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं बीमार होकर मरूंगी, कोई बीमारी है गंभीर और मैं मेरी मृत्यु हुई। क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु रण क्षेत्र में हो, और रण क्षेत्र में मेरी मृत्यु होगी तो समतुल्य बराबर, मतलब आपके हाथों से ही मेरी मृत्यु होना चाहिए, आप ही मेरा वध करेंगे। दत्त महाराज ने कहा कि मैं, तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो मैं अपने हाथ से तुम्हारा वध नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ही अवतार, मतलब विष्णु भगवान के अवतार थे दत्त भगवान, और विष्णु के अवतार परशुराम थे। उन्होंने कहा कि परशुराम अवतार जो है उन्हीं के हाथों, उनके हाथों तुम्हारा वध होगा। और फिर आगे जो कथा है हमें पता है कि जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता के आश्रम में कामधेनु जो गाय थी, उनको हथियाने के लिए, क्योंकि उनकी स्मृति जो थी वो भ्रम हुई और उनको कहीं ना कहीं मतलब वो होना था उनके साथ में, इसलिए इस प्रकार से उनके हाथों वो कर्म हुआ और उन्होंने जमदग्नि ऋषि का वध किया। और फिर परशुराम, जो परशुराम भगवान थे, उन्होंने सहस्त्रार्जुन राजा का वध किया। अब सहस्त्रार्जुन का वध हुआ, कार्तिकेय भगवान सहस्त्रार्जुन राजा का वध हो गया। उसके बाद में जो राजा थे वो शिव भक्त थे, वो परशुराम जी भी शिव भक्त थे। तो उन्होंने अपने शिव भगवान से, महादेव से यह पूछा कि मैंने आपके भक्त का वध किया है, अब आप मुझे बताइए कि इनको मोक्ष कैसे मिलना चाहिए, इनको मुक्ति कैसे मिलना चाहिए। तब शिव भगवान ने ही आदेश किया कि महेश्वर जो स्थान है, अपने इंदौर से पास में जो महेश्वर है, वहां पर जो शिवलिंग है, महेश्वर में नर्मदा नदी से लगा हुआ मंदिर है, वहां पर ऐसा उन्हें आदेश हुआ परशुराम जी को कि इनकी जो प्राण ज्योति है कार्तिकेय सहस्त्रार्जुन राजा की, उस प्राण ज्योति को उस शिवलिंग में उतारा जाए, ताकि वो शिवलिंग मतलब महादेव के चरणों में विलीन हो सके। तो ऐसा वर्णन है कि परशुराम भगवान ने ही उनको, उनकी प्राण ज्योति को उसमें विलीन किया, और उसके बाद में उनका जो अंतिम संस्कार जो भी था वो परशुराम महाराज ने स्वयं अपने हाथ से किया। आज भी अगर आप कभी महेश्वर जाएं तो वहां पर जो गुरु जी है वो बताएंगे आपको कि उनको आज भी कार्तिकेय जो सहस्त्रार्जुन राजा है उनके अनुभव आते हैं। मतलब हम दत्त भक्त हैं और दत्त भगवान की उपासना करते हैं, उनके अनुभव आते हैं वो तो ठीक है, पर दत्त महाराज के शिष्यों के भी अनुभव आते हैं। सहस्त्रार्जुन राजा जो है वो दत्त भगवान के शिष्य थे, अगर उनकी उपासना करें, नमस्ते कार्तिकेय एक मंत्र है, अगर उसका जब भी आप करते हैं तो भी आपका कल्याण होगा, तो भी आपके कार्य होंगे, ऐसा विश्वास है। और हम जब महेश्वर गया था मैं, तो गुरु जी से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा था, उन्होंने और भी 3 मंत्र बताए सहस्त्रार्जुन महाराज के। उसमें एक मंत्र है, अगर आपकी कोई वस्तु गुम जाती है तो उसके लिए मंत्र है, कार्तिकेय जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र के पाठ से जो घूमी हुई वस्तु है उसका कुछ निर्धारण है, उस निर्धार से अगर आप पाठ करते हैं तो जो खोई हुई वस्तु मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान तो, हमारे भगवान तो मतलब एक अलग ही उसमें है, लेकिन उनके जो शिष्य हैं उनका स्मरण करने से भी हमारा कल्याण होता है। इसलिए बाबजी लिखते हैं रिद्धि रिद्धि सिद्धि अपार अंत मुक्ति महाप्रसाद, कि अंत में उनको मुक्ति कैसे दी, तो भगवान महादेव के चरणों में ही उनको मुक्ति दिया। ईदो आज एक एम विलंब तुझबिड़ मुझने ना आरंभ। फिर बाबजी अपना एक अर्ज दत्त भगवान के सामने रखते हैं कि ईदो आज एक एम विलंब तुझबिड़ मुझने ना आरंभ, आज ही क्यों देर की, जब आपने सहस्त्रार्जुन राजा का कल्याण किया तो आज मेरे समय में ही आपने इतना विलंब क्यों किया, आप उठिए और मेरा कल्याण कीजिए। विष्णु शर्मा तुझे कार्यो एक जम्रो श्राद्धमा देखी प्रेम जन्म दे किति त्रासा देव किति मेहनते त्याग। 11वां श्लोक है, विष्णु शर्मा तुझे कार्यो एक जम्रो श्राद्धमा देखी प्रेम। तो विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसका प्रतिदिन का नियम था कि वो काक बलि जिसको बोलते हैं, एक नैवेद्य रूप में द्रोण में हवन करता था, अग्निहोत्र करता था, और प्रसाद के रूप में काक बलि जो हम कहते हैं पशु पक्षियों के लिए वो रखता था। वहां पर एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे रखता था। अब उसको वो क्यों रखता था और आ जाता था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उस पेड़ पे एक ब्रह्म संबंध रहता था। ब्रह्म संबंध मतलब पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था जिसके द्वारा कुछ पाप हुआ था और वो इस जन्म में पिशाच योनि में आया।
क्योंकि वो अच्छा था, मतलब एक सज्जन जिसको कह सकते हैं, सज्जन पिशाच था, तो उसको ब्रह्म संबंध कहते हैं। तो वो वहां पर रहता था और वो रोज नीचे आकर उसमें से जो काकबली रखी रहती थी उसको ग्रहण करता था, वो तृप्त होता था। ऐसा करते 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 12 साल तक उसने वो काकबली को ग्रहण किया। और जब 12 साल पूर्ण हुए, 12 वर्ष पूर्ण हुए, तब वो विष्णु शर्मा जब एक बार काकबली रखने के लिए आए, तब वो उनके पीछे पड़ गए और उनसे कहा कि अब मैं आप पर प्रसन्न हूँ, आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। वो प्रतिदिन उनके पीछे लगने लगा। तब विष्णु शर्मा ने अपने पत्नी से चर्चा की कि क्या मांगना चाहिए, मतलब धन दौलत और इस प्रकार का वैभव ऐश्वर्य मांग ले, क्या मांगे। तब पत्नी जो थी वो समझदार थी, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई भी नश्वर वस्तु मांगने से अच्छा, अगर ये पीछे पड़ा हुआ है, अगर ये सच में अगर ये ब्रह्म संबंध होगा तो इससे कहिए कि मुझे दत्त भगवान के दर्शन करवाए। और अगर ये ब्रह्म संबंध नहीं है तो वो भाग जाएगा, क्योंकि दत्त भगवान का नाम सुनिए वो भाग जाएगा। तो विष्णु शर्मा ने वो ब्रह्म संबंध से कहा कि मुझे दत्त भगवान के दर्शन करने हैं। तो उन्हें कहा कि हमें यह आज्ञा नहीं है, हमें आदेश नहीं है कि हम दत्त भगवान के सामने जाएं, लेकिन अगर आप पे मैं प्रसन्न हूँ और आपका कुछ कार्य मैं करना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं आपको दत्त भगवान के दर्शन कराऊंगा, लेकिन दूर से कराऊंगा। तो आपको दूर से दर्शन करना है। वो ले गया। ऐसा कहते हैं कि एक वो मदिरालय में ले गया। मदिरालय में एक मद्य भी था, मतलब एक शराबी बैठा हुआ था, अवधूत अवस्था में था, वो मद्यपान कर रहा था। तब वो जो ब्रह्म संबंध था, जो पिशाच था, उसने उसको दिखाया विष्णु शर्मा को, बोली ये जो बैठे हैं दत्त महाराज। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं मदिरालय में जाके इनके पैर पड़ूंगा तो सब मुझे मतलब बुरा कहेंगे, इसलिए मैं नहीं मानता इनको। ऐसे उसके मन में चल विचल हुआ और उतने में जो वो सामने विभूति बैठी थी वो अंदर जाना हुई, वो गायब हो। तब उसको लगा कि कहीं ना कहीं फिर वो ब्रह्म संबंध को उसने कहा कि मुझे फिर से दर्शन कराए। उसने बोला कि बस अब ये आखिरी आपको मौका मिल रहा है, अब इसके बाद में मुझे भी आज्ञा नहीं है इस प्रकार का कोई दर्शन आपको कराने की। तब वो अगली बार जब ले गया तब एक श्मशान भूमि में चल गया। श्मशान में चिता जल रही थी। चिता के ऊपर एक अवधूत अवस्था में एक योगी बैठे हुए थे, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और वो चिता में से राख निकाल के अपने शरीर पर लगा रहा था। वहां पे जो कुत्ते बैठे हुए थे, श्वान बैठे हुए थे, उनको वो अन्न खिला रहा था, गाय बैठी थी उसको अन्न खिला रहा था। तो ब्रह्म संबंध ने कहा कि ये दत्त भगवान है, इनके चरण छो। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिर आप कहीं तो भी ऐसी मुझे जगह ले आए हो जहाँ पर दत्त भगवान ये नहीं हो सकते। तो ब्रह्म संबंध ने कहा कि अब आखिरी मौका है, अगर अभी भी जाकर तुमने उनके पैर नहीं पड़े तो अब तीसरा मौका मेरे पास में नहीं रहेगा। तो ऐसा वर्णन है कि जब वो विष्णु शर्मा जाने लगे तो जो बैठे हुए थे उन्होंने वो चिता में से, वहां पे रात में से एक हड्डी निकाली और वो हड्डी फेंक के मारी और इनको सर में लगी विष्णु शर्मा को। तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो कोई मतलब पागल मालूम पड़ रहा है और मैं अब इनको नहीं मान सकता। तभी उन्होंने कहा ब्रह्म संबंध ने कि अब अगर तुमने इनके चरण नहीं पकड़े तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। फिर उसको अंदर से कहीं लगा, अपने अंदर मन से वो जाके जैसे ही उसने दत्त भगवान के चरण स्पर्श किए, उसके चरण स्पर्श किए, वैसे ही वो जो श्मशान भूमि थी वो तीर्थ क्षेत्र में बदल गई, दत्तधाम में बदल गई। जो श्वान थे वो हम देखते हैं जैसे दत्त भगवान के साथ में वो श्वान गाय सभी दत्त महाराज के साथ में आ गए और वो अपने जो उनका जो असली स्वरूप है उस स्वरूप में आकर उन्होंने उनको दर्शन दिए और प्रसन्न हुए। फिर इन्होंने मांगा, जो विष्णु शर्मा थे उन्होंने मांगा कि आप दर्श श्राद्ध के दिन हमारे यहाँ पर भोजन करने के लिए आए। ऐसा वर्णन है कि दत्त महाराज इतने दयालु हैं कि उन पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके न सिर्फ वो उनके यहाँ भोजन के लिए गए श्राद्ध में, बल्कि वो जो पिशाच योनि में था उसका भी कल्याण किया। दत्त महाराज के भोजन के बाद में जो उनके मतलब पाना में जो उच्चिष्ट बचा था वो उच्चिष्ट खा के उस जो ब्रह्म संबंध था उसका कल्याण हो गया। उसको इस जीवन मृत्यु के जो था उससे बंधन से मुक्ति मिल गई। तो विष्णु शर्मा जो कार्यो एक जन्म श्राद्धमा देखी गई। जम्ब दैत्य की त्रासादेव किदी मेहरते त्याग कियो। जम्ब दैत्य नाम का जम्बासुर नाम का एक दैत्य था जिसने इंद्र पर आक्रमण करके इंद्र की जो सत्ता थी उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया और इंद्र और बाकी सभी जो देवता थे वो आकर दत्त भगवान के शरण में गए। तो दत्त भगवान ऐसा कहते हैं कि अपनी योग माया, जिसे अंधा माता कहते हैं, उनके साथ में बैठे थे और उन्होंने कहा कि ऐसा वर्णन है दत्त महात्मा में कि जब इंद्र भगवान आए और इंद्र ने कहा कि
हमारा कल्याण करो। तो दत्त भगवान ने कहा कि मैं तो इस प्रकार स्त्री के साथ में बैठा हूँ, स्त्री लंपट आए नहीं, अतः माझा मेरे पास में क्यों आए हो, मैं तुम्हारा कैसे कल्याण कर सकता हूँ। तब सबने कहा, सभी भगवान ने कहा कि ये आपकी माया है, आपकी लीला है, हम जानते हैं कि हमें इस पूरे जो व्यवधान आया है हमारे सत्ता में, इसमें से केवल आप ही बता सकते हैं। तब जंबासुर जो दैत्य था, उसे श्राप था कि अगर वो किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि डालेगा तो उसका नाश हो जाएगा। तो दत्त भगवान ने कहा कि उसे युद्ध करते करते यहाँ पर लेकर आए। इंद्र और जंबासुर में का फिर से युद्ध हुआ। युद्ध करते करते जब जंबासुर दत्त महाराज के सामने आया तो दत्त महाराज ने जो उनकी योग माया थी गंगा माता, उनको आगे कर दिया। जैसे ही जंबासुर की दृष्टि पड़ी गंगा माता पे, वो नष्ट हो गया, उसका नाश हो गया। लेकिन ये सभी जो प्रक्रिया थी, इसमें दत्त महाराज ने जिसे कहते हैं श्रेय, जंबासुर को मारने का जो श्रेय था वो पूरा इंद्र को दिया। और मतलब पुराणों में भी ये वर्णन है कि जंबासुर का वध किसने किया, अगर हम देखेंगे तो ऊपर देखेंगे तो इंद्र का ही नाम आता है, इंद्रदेव का ही नाम आता है, क्योंकि दत्त भगवान ने ऐसी लीला रची। तो बाबजी ने लिखा है, विस्तारी माया दितिसूत, मतलब माया का आपने विस्तार किया। तो दितिसूत मतलब जो राक्षस था, असुर था, उसका वध किया। इंद्र करे हणावे पुत्र एवी लीला केके शर्व केधी वर्णवे कोदेश। मतलब जिस प्रकार से ब्रह्मादि स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान शिव की महिमा अगाध है, उनकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है, उसी प्रकार से आपकी महिमा है। एवी लीला केके शर्व केधी वर्णवे कोदेश।